और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दरअसल 3 राज्यों में बीजेपी की हुई हार के बाद से एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर चुकी है। अपना दल एस ने एनडीए गठबंधन में सम्मान न मिलने को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए बीजेपी और सरकारी कार्यक्रमों से अपनी दूरी और बढ़ा ली है। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही खुद के शामिल न होने की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से प्रदेश नेतृत्व उनकी अपेक्षा करता रहा है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेतृत्व से की गई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। ऐसे हालात में उनकी पार्टी पूरे मामले का निस्तारण न होने तक तटस्थ रहेगी। तो अब एक बार फिर से 3 राज्यों में जहां बीजेपी की हार हो चुकी है, उसके बाद से एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी को लगातार आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और अब इसमें अपना दल भी शामिल है। और लगातार अपना दल से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से वो एनडीए से खफा चल रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही खुद के शामिल न होने पर भी घोषणा कर डाली है। यानी कि अब यह साफ हो चुका है कि किस तरह से अपना दल भी अब एनडीए से खफा चल रहा है। और ऐसे में हो सकता है कि एनडीए में इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों में अपना दल सहयोगी के रूप में साथ न दे। और ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त अपना दल एस के प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पार्टी में चल रहा है। तेजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं 3 राज्यों की हार के बाद पहले बिहार में, फिर उधर शिवसेना की तरफ से भी लगातार गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश यानी कि जहां की राजनीति हमेशा से चर्चाओं में रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी आपके जो सहयोगी हैं वो आपसे खफा चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। सरकार बनी उत्तर प्रदेश के भाजपा नेतृत्व से, सरकार के नेतृत्व से लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, हमारे पार्टी के विधायकों का काम जो होता है जनता के लिए वो सुना जाए, हमारे नायकों का सम्मान किया जाए। जो सरकार में भर्तियां हो रही हैं, जो नियुक्तियां हो रही हैं, राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें हमारे कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इन चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये बात हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को हमारी नेता ने बताया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी नेता अनुप्रिया जी ने भी बताया। तो चुनाव के लिए नाराज नहीं है, हम पिछड़ा और दलितों के सम्मान और हक की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का बात बुलंद हैं। लेकिन ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि कई राज्यों से ही सहयोगी गुस्सा चल रहे हैं। ऐसे में लगातार खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए किस तरह से चुनाव लड़ेगी, या फिर ये कहीं कि अब चुनौती कहीं ना कहीं बनती जा रही है, तो आपको भी जरूरत है कुछ करने की या फिर नहीं? उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है हमारे सामने। जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से गठबंधन करने जा रहे हैं, पिछड़े और दलित बिरादरी की राजनीति करने वाले 2 बड़े नेता मिल रहे हैं। ऐसे में अपना दल इसको अपने कमेरा समाज को जवाब देने के लिए भी हमको जवाबदेही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में हम शामिल हैं, लेकिन सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में न भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश का, न सरकार के लोग हमारी बातों को सुन नहीं रहे, अनुसुना कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात अपनी कही है और हम चाहते हैं कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार 2019 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के हालात को ठीक करना पड़ेगा। तो अब जब आपकी राज्य मंत्री भी बात ये साफ कह चुकी हैं कि अब हम किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ऐसे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात साफ कर दी है कि अपना दल अब एनडीए से अलग होकर ही हो सकता है कि हर कार्यक्रम में शामिल हो या फिर
तो क्या इसके मद्देनजर ये समझा जाए कि 2019 में आप उनका साथ नहीं देंगे? नहीं, अभी आप हमारी बात को समझिए जी। हमने ये नहीं कहा कि हम 2019 में साथ नहीं देंगे। जी बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा बनते हुए देखना चाहते हैं। जी। अपना दल अपने सांसदों के साथ, पूरी पार्टी के साथ, पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसका जो रवैया है, उसके जो कामकाज हैं, वो अगर ठीक नहीं हुए तो हमारे लिए तो अपमानजनक स्थितियां रहेंगी। जी। ऐसी स्थिति में अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के हालात को कैसे ठीक करते हैं। जी। हम अलग नहीं होना चाहते हैं, बिल्कुल में प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन हालात उत्तर प्रदेश के खराब है। जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, हमारा और देखना अब यही होगा कि किस तरह से अपना दल, जहां एक तरफ गुस्सा चल रहा है एनडीए में और सहयोगी पार्टियां, कई ऐसी सहयोगी पार्टियां हैं जो एनडीए से इस वक्त गुस्सा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब एक बार फिर से अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बात साफ कह दी है कि वो किसी भी सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी समर्थकों के, या फिर ये कहे कि किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में होता है।